हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आप अपने बड़े भाई के साथ ऑनलाइन क्लास में देखना। अपन किसी दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ रहे थे, तो अपने जितना कल अपनी क्लास में पढ़ा था आज अपन उससे आगे ले रहे हैं कि किसी एक सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान से देखना भाई लोगों। ये प्रक्षेप क्या होता है कि मान लो आपके पास में कोई एक तिरछी वस्तु है और आप उस पर फोकस डाल रहे हो, तो उसकी जो परछाया है उसका अंतिम सिरा और इस वस्तु का अंतिम सिरा मिलाओगे आपस में तो ये लंबवत मिलेगा। जैसे मान लो ये अपने पास कोई एक सदिश है ए, ये दूसरा सदिश बी, मैंने बी को लंबवत इससे मिलाया परपेंडिकुलर, तो देखना ये एंगल आपका 90 डिग्री का बन गया। तो सुनना मेरी बात बेटा, ओ से लेकर ये जहां तक सदिश मिला है इस बिंदु का नाम मैंने एम रख दिया, तो ये ओ एम जो है वो इस सदिश बी का प्रक्षेप है, इसकी परछाया है, इसकी छाया है, ऐसे समझ लो। क्लियर? ये ओ से लेके एम तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है बेटा, वो इस सदिश बी का प्रक्षेप है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ओ एम क्या है, ये सदिश बी का। और बेटा ये प्रक्षेप किस सदिश पे बन रहा है? ए पर। तो सदिश बी का ए पर क्या है? प्रक्षेप। अब ये ज्ञात कैसे किया जाता है इसको अपने को समझना है, ध्यान से देखना है। तो देखना बेटा, ये 90 डिग्री का कोण और इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल मैंने ले लिया थीटा। क्लियर? आगे देखो, सदिश बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो मेरी बात सुनना, आप इसको देख रहे हो त्रिभुज को कि भाई त्रिभुज ओ एम बी में, इस त्रिभुज में देखो बेटा आपको ओ एम का मान ज्ञात करना है, सदिश बी दिया हुआ मिलेगा आपको, तो अपनी सदिश बी का जो परिमाण ज्ञात कर लेंगे वो इस भुजा की लंबाई हो जाएगी। इस भुजा की लंबाई दी गई है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच का कोण दिया गया है थीटा। तो देखो ये लंबवत अपने मिलाया था तो समकोण त्रिभुज बन गया है, इसमें इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, ये आधार और ये लंब। इसका मतलब आधार और कर्ण के बीच का कोण ज्ञात करना है। आधार और कर्ण में कोस थीटा लगता है, तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, यानी ओ एम बट्टा सदिश बी का परिमाण। अपने को मान ओ एम का ज्ञात करना है, तो बताओ बेटा ओ एम बराबर क्या हो जाएगा? सदिश बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। सदिश बी का परिमाण इंटू कोस थीटा बराबर ओ एम। अब आगे सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखो अपने को प्रक्षेप की लंबाई ज्ञात करनी है। यार ये बी का मापांक ये कोस थीटा ये कहाँ मिलता है अपने को? तो एक बार अगर अपन बात करें दो सदिशों के डॉट गुणनफल की, ए और बी के डॉट गुणनफल की, तो ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा। और देखो b का मापांक इंटू कोस थीटा ये मान है अपने पास ओ एम का, तो ये बन जाएगा a डॉट बी बराबर a का मापांक इंटू ओ एम। क्लियर? ओ एम क्या चीज है? ओ एम सदिश b का a पर प्रक्षेप है, ये लिख रखा सदिश बी का ए पर प्रक्षेप। तो बताओ ए का मापांक इस साइड में आएगा तो बन जाएगा ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बराबर सदिश बी का ए पर प्रक्षेप। इसका मतलब यहां से अपने इस रिजल्ट पे पहुंचे। क्या? देखना ध्यान से, अब माइंड में इसको फिट करना है अपने को। बी का सदिश बी का ए पर प्रक्षेप, यानी अपने को कोई दो सदिश दिए गए थे ए और बी भाई, और बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना, तो ए पर यानी ए के ऊपर, तो देखो ए तो आ गया नीचे, ए डॉट बी ऊपर आ गया। ऐसे ही अगर अपने को सदिश ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बटा बी का परिमाण, ऐसे हो जाएगा ए डॉट बी बटा बी का परिमाण, ये हो जाएगा सदिश ए का बी पर प्रक्षेप। क्लियर? तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही जब ए का बी पर याद करना हो तो इसको आप ऐसे परपेंडिकुलर कनेक्ट कर लो, मिला लो, इसका नाम एन ले लो, तो ओ एन है वो ए का बी पर प्रक्षेप हो जाएगा। ऐसे ही ये 90 डिग्री का कोण, इनके बीच में भी यही फॉर्मूला लगा के आप सरल कर लेना। डायरेक्ट याद रखने के लिए आप तो ये ध्यान रखो, ए का बी पर ज्ञात करना है तो बी नीचे आएगा, ए डॉट बी ऊपर आएगा। बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो ए का मापांक नीचे आएगा, ए डॉट बी ऊपर आएगा। अब देखना मैं इसके क्वेश्चन ले रहा हूं इस एक्सरसाइज के। पहला एग्जाम्पल क्या है देखना बोर्ड पे।
पहला एग्जाम्पल है वो ये है सदिश एग्जाम्पल नंबर 10 कि भाई सदिश ए बराबर आपको दिया गया है आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के कैप, और सदिश बी बराबर आपको दिया गया है 3 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस के कैप, और ये कह दिया कि ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड पे ध्यान से देखना, अपने को सदिश ए और बी का डॉट गुणनफल ज्ञात करना है। तो सदिश ए का स्थिति सदिश है आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के कैप। सदिश बी का स्थिति सदिश यह है 3 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस के कैप डॉट गुणा। याद करो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जब उन दोनों सदिशों के स्थिति सदिश दिए गए हों तो कैसे ज्ञात करते हैं? आई के मान को आई से, जे के मान को जे से, के मान को के से गुणा कर देंगे। तो ए डॉट बी बराबर आई का मान 1, यहाँ देख 3, 1 को 3 से गुणा करोगे 3, प्लस 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 3 को 1 से गुणा करोगे 3। ए डॉट बी बराबर 4 और 3 7 और 3 10 आ गया ए डॉट बी का मान। बस ऐसे ही देखो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11, ये क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें आपको ये दे दिया कि आपके पास पहला सदिश ए है वो ये है 2 आई केप प्लस लेमड़ा जे केप प्लस 5 के कैप। दूसरा सदिश बी है वो ये है माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के कैप, और आपको ये कह दिया कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो आप लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए। आप खुद मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर कोई दो सदिश दिए गए हैं और वो दोनों लंबवत हों तो वो किस शर्त को संतुष्ट करते हैं? उनका डॉट गुणनफल 0 होता है, ए डॉट बी का मान 0। तो आप कहोगे कि चूंकि सदिश ए तथा बी परस्पर लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा? 0। ए डॉट बी बराबर 0, तो ए का स्थिति सदिश है 2 आई केप प्लस लेमड़ा जे केप प्लस 5 के कैप डॉट सदिश बी है माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के कैप बराबर 0। सरल कीजिए, 2 आई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का 2, लेमड़ा को इससे गुणा करने पर प्लस लेमड़ा, 5 को इससे गुणा करने पर प्लस 5 बराबर 0। आई वाले मान को आई से गुणा कर दिया, जे वाले मान को जे से गुणा कर दिया, के वाले मान को के से गुणा कर दिया। बोलो भाई माइनस का 2 और प्लस का 5 है तो प्लस का 3 बराबर 0, लेमड़ा बराबर -3, ये आ गया लेमड़ा का मान। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 12 का देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 ये है, इसमें आपको दो सदिश दिए गए हैं। सदिश ए बराबर है 3 आई केप प्लस जे केप प्लस 3 के कैप। सदिश बी बराबर है 2 आई केप प्लस 2 जे केप माइनस के कैप, और आपको इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। देखो बेटा, आप कहोगे कि सदिश ए तथा बी के मध्य कोण कोस थीटा बराबर क्या होगा? ए डॉट बी बटा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, ऊपर तो दोनों का डॉट गुणनफल बटा में इनके परिमाण का गुणनफल। तो कोस थीटा बराबर, बोलो सदिश ए क्या दिया गया है आपको? 3 आई केप प्लस जे केप प्लस 3 के कैप डॉट सदिश बी दिया गया है 2 आई केप प्लस 2 जे केप माइनस के कैप बटा पहले सदिश का परिमाण अंडर रूट, बोलो 3 का वर्ग 9, इसका 1, इसका 9। किसी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां ए बी सी सदिश के दिक् अनुपात होते हैं। तो 2 का वर्ग 4 प्लस 4 प्लस 1, सरल कर दो बेटा। कोस थीटा बराबर ऊपर इनका डॉट गुणा कर दो, तो 3 2 से गुणा होके 6, 1 2 से गुणा होके 2, 3 माइनस 1 से गुणा होके -3 बटा 9 और 1 10 और 9 19, अंडर रूट 19 और प्लस 4 और 4 8 और 1 9 रूट 9। कोस थीटा बराबर 6 और 2 8, 8 में से 3 गया 5 बटा 9 का वर्गमूल 3 रूट 19, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 5 बटा 3 रूट 19। यही अपना आंसर है। तो ये एग्जाम्पल थे अपने 10, 11, 12। अब आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उनकी प्रैक्टिस जो करनी है वो क्वेश्चन देखो, पहला प्रश्न और दूसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा और 5, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इनमें जो प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? थैंक यू।